करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि मनोज जरांगे पाटिल जो कि आरक्षण को लेकर अभी तक लड़ रहे थे, उनका अब कहना है कि वो जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और उनकी ये डिमांड है कि ओबीसी समाज का जाति प्रमाण पत्र उन्हें मिले। इस विषय पर हम बात करने वाले हैं नागपुर से खड़े हुए लोकसभा उम्मीदवार सूरज बलराम मिश्रा, जिनको टिकट मिली थी कुंभी बहुजन स्वराज्य पार्टी की तरफ से। तो इनका क्या कहना है इस विषय पे? क्या ये मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में है या ये कुंभी समाज को लेके अपने क्या विचार रखना चाहते हैं, इस विषय पर हम इनसे मैं एडवोकेट सूरज मिश्रा, कुंभी बहुजन स्वराज पार्टी की ओर से लोकसभा 10 का चुनाव था, उसमें मुझे टिकट दी गई थी। और मेरा इस प्रकार का मानना है कि कुंभी बहुजन स्वराज पार्टी जो है, आज वो कुंभियों के लिए हक के लिए लड़ने वाली पार्टी है। आज कुंभियों के हक के लिए, क्योंकि कुंभी जो है वो पहले से ही ओबीसी में बैकवर्ड में आते हैं, तो उनको जो आरक्षण जो दिया गया, उस आरक्षण के लिए जो इरिलेवेंट मुद्दा जो जरांगे पाटिल ने उठाया, वो एक इरिलेवेंट मुद्दा है। इस मुद्दे के किसी प्रकार के कोई हाथ पर नहीं है, क्योंकि 2021 में माननीय श्री सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन जो दाखिल की थी, उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया। तो जब उसको रद्द कर दिया तो फिर ये तो इरिलेवेंट मुद्दा हो गया ना, कि आप सरकार को जो है, आप जाति से जाति को लड़ा रहे हो और बेमतलब जिसके कोई हाथ पर नहीं है, ऐसी आप बेमतलब का एक मुद्दा बना करके सिर्फ और सिर्फ सरकार को और लोगों को आपस में भिड़ा रहे हो। बस इस प्रकार अभी आपको क्या लगता है, जो मनोज जरांगे पाटिल ने इस वक्त जो मुद्दा उठाया है कि ओबीसी समाज का जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, इस विषय पर आप इनके समर्थन में हो या आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं? मैं इसको पूरी तरह से विरोध करता हूँ, क्योंकि 1948 में जब निजाम का शासन था, तब तक ही माना गया था कि ये जो है उनको कुंभी माना गया था, तब तक माना गया था। लेकिन आज जब 48 के बाद से जब उस प्रकार का कुछ रहा ही नहीं, तो आज आप उनके आरक्षण में घुस के कोई मतलब ही नहीं है ना। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीज़ें रखी गई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी सोच समझदारी और सूझबूझ के साथ में आज इतने बड़े न्यायालय ने जब उसका फैसला कर दिया, तो आज उसके बाद में भी आप लोग विरोध कर रहे हो, तो इरिलेवेंट मुद्दा है, जिसके चक्कर में आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज कई लोगों की जो जान गई है, वो किसके कारण गई है? उसका सीधा श्रेय मनोज जरांगे पाटिल को जाता है। मेरे हिसाब से इसका सीधा श्रेय उनको जाता है, क्योंकि आज जिस मुद्दे को आप लोगों ने बेमतलब ही उठाया है, वो मुद्दे का क्या मतलब था? कोई मतलब ही नहीं था वो मुद्दे को उठाने का। तो मैं उसका सीधा विरोध करता हूँ। ये जरांगे पाटिल का मैं सीधा विरोध करता हूँ। अगर आपको क्या लगता है कि अगर सरकार ने मनोज जरांगे पाटिल को समर्थन दिया और जो मुद्दा उन्होंने उठाया उस पर उनका पक्ष रहा और जाति प्रमाण पत्र की जो बात करते हैं, अगर सरकार ने सारी बातों को मान दिया, तो इस विषय पे कुंभी बहुजन स्वराज्य पार्टी के वजह से आपको टिकट मिली थी, तो आप अगला कदम क्या उठाना चाहोगे? हम इसका सीधा विरोध करेंगे, क्योंकि 50% के ऊपर का आरक्षण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा डिक्लेयर किया है कि 50% के ऊपर का आरक्षण नहीं दे सकते। तो कुंभी के तरफ से जो है उनका आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कुंभी का हक नहीं छीना जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार कहीं से भी दे, लेकिन कुंभियों का हक उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। अगर कुंभियों का हक छीनते हैं तो हम सीधा विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और जहाँ तक हो सकता हम करेंगे कि लेकिन कुंभियों का हक हम उनको छीनने नहीं देंगे। ये हमारा सीधा सरकार से भी विरोध है कि इस प्रकार का विरोध हम सतत करते रहेंगे, क्योंकि आज उन्होंने एक नया मुद्दा और छेड़ दिया, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये क्या आप जाति से जाति को लड़ा रहे हो क्या? आज जाति भेदभाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक मुद्दा उठ सकता है, और तुम्हारे इस इरिलेवेंट मुद्दे की वजह से कुछ भी हो सकता है देश में। आज लोग जो थे, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसका सीधा श्रेय मनोज जरांगे पाटिल पे तो सीधा गुना दाखिल होना चाहिए कि आप लोगों ने उसको उकसाया करके, समझे? 306 का गुना दाखिल होना चाहिए कि आप लोगों ने आज कई लोगों की जान गई, उनको उकसाया। हाँ, ये बेमतलब उकसाने वाला ही मुद्दा था, और क्या है ये? जिस प्रकार आपने देखा कि हमने बात की एडवोकेट सूरज मिश्रा से, जो कि लोकसभा के उम्मीदवार थे जिनको कुंभी बहुजन स्वराज्य पार्टी से टिकट मिली थी। इनका कहना यह है कि जिस प्रकार मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार के समक्ष ये मुद्दा रखा है, मांग रखी है जाति प्रमाण पत्र को लेकर, तो इसका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। साथ ही ये कहना है कि अगर सरकार इसको समर्थन देती है तो आगे चल के कुंभी जो बहुजन स्वराज्य पार्टी है और जितने भी कुंभी समाज के जो लोग हैं वो इसका पूरा विरोध करेंगे। इस विषय पर और क्या आगे होता है, इसकी पूरी खबर आप तक पहुँचते रहेंगी। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। मैं